चलिए अब हम BCA के नेक्स्ट IMP क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है IMP वो है कि f एक फंक्शन है जो डोमेन V2R से कोडोमेन V3R में डिफाइंड है। डोमेन क्या दिया हुआ है V2R और कोडोमेन क्या दिया गया है V3R, और हमें ये बोला गया है कि यहाँ से वहाँ पर जो मैपिंग डिफाइंड है, जो फंक्शन डिफाइंड है f, प्रूव करके दिखाओ कि ये फंक्शन क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन आप नोटिस कीजिए कि फंक्शन की डेफिनेशन ये दी हुई है। फंक्शन की डेफिनेशन में क्या दिया है कि ये जो 2 टपल है a कामा b, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है 3 टपल में। हमारा डोमेन क्या है 2 टपल का कलेक्शन और कोडोमेन क्या है 3 टपल का कलेक्शन। तो जो a कामा b है उसकी इमेज क्या बन जाती है, a कामा b कामा 0 बन जाती है। मतलब अगर यहाँ x कामा y है तो उसकी जो इमेज होगी वो क्या होगी x कामा y कामा 0 होगी, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। और हमें प्रूव करना है कि ये जो मैपिंग f है ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये हमें प्रूव करना है। और पिछले लेक्चर में हमने सीखा था, लास्ट लेक्चर में हमने ये सीखा था कि अगर हमें f को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना है तो क्या करना पड़ेगा। ये जो हमारा डोमेन है, इस डोमेन में हम दो वेक्टर ले लेंगे अल्फा और बीटा, और ये जो हमारी फील्ड है R, इसमें हम दो स्केलर ले लेंगे, स्केलर क्वांटिटी A और B। A अल्फा और B बीटा का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे और इनकी इमेजेस फाइंड करेंगे और देखेंगे कि इनकी जो इमेज है वो A टाइम्स अल्फा की इमेज प्लस B टाइम्स बीटा की इमेज के बराबर आती है या नहीं। तो हमें F को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना है, और F को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करने के लिए हमें ये प्रूव करके दिखाना पड़ेगा जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है। तो चलिए अब हम स्टार्ट कर देते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो डेफिनेशन गिवन है वो यहाँ पर लिख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि f ऑफ a कामा b किसके बराबर है, a कामा b कामा 0 के, जहाँ पर ये a कामा b किसका मेंबर है, डोमेन का, और डोमेन कौन है, वेक्टर स्पेस V2R। तो अब हम डोमेन में दो वेक्टर ले लेते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। माने कि एक वेक्टर है अल्फा जो कि है a1 कामा b1, और एक दूसरा वेक्टर ले लेते हैं बीटा जो कि है a2 कामा b2, और ये हमने डोमेन के अंदर ले लिए हैं अपनी मर्जी से। अब हम दो स्केलर क्वांटिटीज ले लेते हैं, उनका नाम a और b रख देते हैं, और ये किस में लेंगे, फील्ड में, और फील्ड कौन है R। अब हम a अल्फा और b बीटा का लीनियर कॉम्बिनेशन प्रिपेयर करेंगे। तो a अल्फा प्लस b बीटा का लीनियर कॉम्बिनेशन हम प्रिपेयर कर रहे हैं। अल्फा के प्लेस पर अल्फा की वैल्यू a1 कामा b1 प्लस b, बीटा के प्लेस पर बीटा की वैल्यू a2 कामा b2, और अब हम a का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। इट विल बिकम a1 कामा a b1, यहाँ से हम b का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इट विल बिकम b a2 कामा b b2। अब हम कंपोनेंट वाइज एडिशन कर देते हैं, a1 में b a2 का मल्टीप्लाई एडिशन कर देते हैं, a1 प्लस b a2, और सेकेंड कंपोनेंट को सेकेंड कंपोनेंट में ऐड कर देते हैं, a b1 प्लस b b2। तो ये हमने a अल्फा प्लस b बीटा की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हमें इसकी इमेज निकालना है। क्या करना है, इसकी इमेज। तो इमेज निकालने के लिए हम दोनों तरफ f अप्लाई कर देते हैं। क्या अप्लाई कर देते हैं, f ऑफ a अल्फा प्लस b बीटा इज इक्वल टू f ऑफ a1 प्लस b a2 कॉमा a b1 प्लस b b2। अब हमारी जो f की डेफिनेशन दी हुई है वो डेफिनेशन कैसी दी हुई है, ज़रा ध्यान से देखिए। ये है हमारी f की डेफिनेशन। अब f की डेफिनेशन में क्या दिया गया है, f की डेफिनेशन में दिया है कि a कामा b की जो इमेज है वो a कामा b कामा 0 है। मतलब ये 2 टपल से 3 टपल में कन्वर्ट हो रहा है, और जब ये 2 टपल से 3 टपल में कन्वर्ट हो रहा है तो जो थर्ड कंपोनेंट है उसे क्या लिया गया है, 0। ये हमने अपनी मर्जी से नहीं लिया है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। चलिए अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम डेफिनेशन अप्लाई कर देते हैं। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग a कामा b किस में कन्वर्ट हो गया, a कामा b कामा 0 में। तो ये हमारा a है और ये हमारा b है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, a कामा b कामा 0 में। तो a की जगह a की वैल्यू लिखेंगे ये, कामा b के प्लेस पर b की वैल्यू लिखेंगे,
और फिर कॉमा में 0, और आगे हम क्या लिखेंगे कि हमने ऐसा कहाँ से किया, बाय डेफिनेशन ऑफ एफ की परिभाषा से ऐसा हमने किया। अब हम नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। यहाँ क्या लिखा है ध्यान से देख लीजिए, A1 प्लस BA2 AB1 प्लस BB2 कॉमा 0। चलिए देखिए, तो एफ ऑफ ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा की उधर जो वैल्यू थी वो क्या थी, A1 प्लस BA2 कामा B1 प्लस B A B1 है। आई एम सॉरी, मुझे देखना पड़ेगा एक बार, मैं भूल गया वैल्यू क्या थी। A B है, AB है, ओके, तो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर गलती हो गई है, लेट मी करेक्ट इट। चलिए, तो यहाँ पर AB1 प्लस B2, तो ये हमने पिछले पेज से वैल्यू लिख दी, और कामा में 0 था, कामा लगा के 0 भी था यहाँ पर, कामा 0। एक बार आप देख लीजिए दोबारा, यहाँ क्या लिखा है, A1 प्लस BA2 कामा AB1 प्लस BB2 कामा 0। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम यहाँ से जो फर्स्ट कंपोनेंट में A1 है और यहाँ पर जो AB1 है, और यहाँ से 0 को साथ में लेते हैं, A1 कॉमा यहाँ से AB1 और वहाँ से 0। फिर इसी प्रकार ये जो BA2 और BB2 और यहाँ से 0 को साथ में ले लेते हैं, BA2 कामा BB2 कामा 0। अब हम यहाँ से A और यहाँ से A कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या रिमेनिंग रहेगा, A1 कामा B1 कामा 0, और यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं BA2 कामा B2 कामा 0। अब नोटिस कीजिए हमारी f की डेफिनेशन क्या थी, f की डेफिनेशन थी f ऑफ x कामा y इज इक्वल टू x कामा y कामा 0। तो x कामा y कामा 0 को हम कैसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, x कामा y कामा 0 को हम कैसा लिख सकते हैं, ऐसा। तो ये जो A1 कामा B1 कामा 0 है, इसको हम कैसा लिख सकते हैं, f ऑफ A1 कामा B1, क्योंकि अगर हम f की डेफिनेशन अप्लाई करें तो f ऑफ A1 कामा B1 किसके बराबर होगा, A1 कामा B1 कामा 0 के बराबर होगा, मतलब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम A2 कामा B2 कामा 0 को क्या लिख सकते हैं, f ऑफ A2 कामा B2, और आगे हम कारण लिख देंगे कि हमने ऐसा कहाँ से किया, बाय डेफिनेशन ऑफ f की परिभाषा से। अब ये A1 कामा B1 कौन था, अल्फा, इसको हमने अल्फा माना था, और A2 कामा B2 कौन था, बीटा, तो उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, बीटा। तो हमने देखा कि LHS में f ऑफ A अल्फा प्लस B बीटा जो था वो किसके बराबर आया, A टाइम्स f ऑफ अल्फा प्लस B टाइम्स f ऑफ बीटा के। और हमको अगर f को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना था तो उसके लिए यही प्रूव करना था जो हमने प्रूव कर दिया है। Therefore f इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये सवाल यहाँ पर समाप्त हो गया है। एक और सवाल हम लेते हैं, ये भी IMP क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए आप लोग। So that the function f from V3R to V2R defined by f of a comma b comma c is equal to c comma a plus b is a linear transformation। तो ये हमें प्रूव करना है कि ये भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। क्वेश्चन में ध्यान से देखिए कि इस बार हमारा डोमेन कौन है, इस बार हमारा डोमेन V3R है, और को डोमेन कौन है, V2R। इसका मतलब यहाँ पर जो a कामा b कामा c है, 3 टपल, उसकी जब इमेज यहाँ पर निकाल रहे हैं तो इमेज क्या है, c कामा a प्लस b, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये हमारा डोमेन है, ये को डोमेन है, और यहाँ से वहाँ पर जो मैपिंग है उसका नाम क्या है, f। और हमें ये प्रूव करना है कि जो मैपिंग f है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब अगर हमें f को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना है तो इसके लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा, इसके लिए हमें प्रूव करना पड़ेगा कि अगर हम अल्फा और बीटा को डोमेन में ले लेते हैं और फील्ड में R में दो स्केलर a और b ले लेते हैं,
तो ए अल्फा बी बीटा का जो लीनियर कॉम्बिनेशन है, इसकी जो इमेज है वो किसके बराबर होनी चाहिए? ए टाइम्स अल्फा की इमेज प्लस बी टाइम्स बीटा की इमेज के बराबर होनी चाहिए। अगर हम ऐसा प्रूव कर पाते हैं तो एफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगा। तो चलिए हम प्रूव करते हैं। डेफिनेशन को एक बार देख लीजिए, डेफिनेशन हम अगले पेज में लिखेंगे अभी। तो एफ की डेफिनेशन में क्या दिया है? एफ ऑफ ए कामा बी कामा सी इज इक्वल टू सी कामा ए प्लस बी। तो एफ की डेफिनेशन में ये दिया है कि ये पहला कंपोनेंट है, दूसरा कंपोनेंट है, तीसरा कंपोनेंट है। जब इनकी इमेज निकाली जा रही है तो तीसरा कंपोनेंट पहले आ रहा है और फिर कामा लगा के पहले और दूसरे कंपोनेंट को जोड़ा गया है। तो ये जो फैक्ट क्वेश्चन में दे रखा है इसका हम बार बार यूज करेंगे समय आने पर। इस फैक्ट को ध्यान रखिए कि अगर x कामा y कामा z की इमेज निकाली जाएगी तो जो थर्ड कंपोनेंट है उसे पहले लिखा जाएगा, फिर कामा लगा के फर्स्ट और सेकंड कंपोनेंट के सम को लिखा जाएगा, उनके योग को लिखा जाएगा। तो अब हम f को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करते हैं। उसके लिए हम ले लेते हैं दो स्केलर क्वांटिटी a और b फील्ड R के अंदर, और हम दो वेक्टर्स ले लेते हैं। एक वेक्टर का नाम अल्फा रख लिया हमने, a1 कामा b1 कामा c1, और एक वेक्टर हमने बीटा ले लिया, a2 कामा b2 कामा c2, और ये हमने किस में ले लिए? डोमेन में। और हमारा डोमेन कौन है? v3r। क्योंकि हमारा डोमेन 3 टपल का कलेक्शन है इसलिए इस बार हमने अल्फा और बीटा को 3 टपल लिया है। लेकिन पिछले सवाल में हमारा जो डोमेन था वो क्या था? देख लीजिए एक बार आप। पिछले सवाल में हमारा डोमेन, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये पिछले सवाल में हमारा डोमेन जो था वो v2r था, इसलिए 2 टपल हमने अल्फा और बीटा को लिया था। लेकिन इस सवाल में हमारा जो डोमेन है वो क्या है? v3r है, इसलिए हमने अल्फा और बीटा को 2 टपल न लेते हुए 3 टपल लिया है। चलिए अब हम अल्फा बीटा और a और b का लीनियर कॉम्बिनेशन तैयार करते हैं। a अल्फा प्लस b बीटा। अल्फा के प्लेस पर अल्फा की वैल्यू पुट कर देते हैं, a1 कामा b1 कामा c1, प्लस बीटा के प्लेस पर बीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, a2 कामा b2 कामा c2। a का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, a1 कामा ab1 कामा ac1। b का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ba2 कामा b2 कामा bc2। अब हम कंपोनेंट वाइज एडिशन कर देते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट में फर्स्ट कंपोनेंट को ऐड करते हैं, a1 प्लस b a2 कामा ab1 प्लस b2 कामा ac1 प्लस bc2। अब हम इसकी इमेज फाइंड आउट करेंगे। तो ये फैक्ट जो है इसको आप देख लीजिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, क्योंकि इसे हम अगले पेज में लिखेंगे अब। तो अभी हमने ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा की वैल्यू निकाली जो कि क्या थी? a1 प्लस बी a2 कामा ab1 प्लस b b2 कामा ac1 प्लस bc2। ध्यान से एक बार फिर से देख लीजिए आप। a1 प्लस ba2 ab1 प्लस bb2 ac1 प्लस bc2। अब हम दोनों तरफ f फंक्शन अप्लाई कर देते हैं। तो हमने यहाँ भी f अप्लाई कर दिया और यहाँ पर भी f अप्लाई कर दिया। लेकिन हमारे क्वेश्चन में जो f की डेफिनेशन है वो क्या है? f की डेफिनेशन इस प्रकार दी हुई है क्वेश्चन में, f ऑफ अ कामा ब कामा स इज इक्वल टू, जो थर्ड नंबर पे है वो सबसे पहले है, स कामा जो फर्स्ट दो कंपोनेंट है उनका सम। ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a कामा b कामा c इज इक्वल टू सी पहले आएगा और a और b का सम बाद में है। तो ये हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है, ये सेकंड कंपोनेंट है और ये थर्ड कंपोनेंट है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले थर्ड कंपोनेंट को लिखेंगे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो a c1 प्लस b c2, और फिर जो फर्स्ट दो कंपोनेंट हैं उन्हें आपस में जोड़ देंगे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अब हम क्या करते हैं,
यहाँ से जो फर्स्ट कंपोनेंट है उसे तो अच्छा हमने ऐसा किया कैसे, तो हम आगे लिख देंगे बाय डेफिनेशन ऑफ एफ की परिभाषा हमने यहाँ पे अप्लाई कर दी है। अब फर्स्ट कंपोनेंट को तो हम एज इट इज रहने देंगे विदाउट एनी चेंज। यहाँ से और यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से ए कॉमन निकाल लिया तो बचेगा a1 प्लस b1, और यहाँ से b कॉमन निकाल लिया तो बचेगा a2 प्लस b2। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे a2 की जगह b2 आएगा, क्या आएगा b। अब हम यहाँ से फर्स्ट कंपोनेंट में a दिखाई दे रहा है, यहाँ भी फर्स्ट कंपोनेंट में a दिखाई दे रहा है, इनको साथ में लिख लेते हैं ac1 कामा a1 प्लस b1, और फिर ये जो b वाले कंपोनेंट्स हैं इनको सेपरेट कर देते हैं, bc2 कामा b a2 प्लस b2। यहाँ से और यहाँ से a कॉमन निकाल लेते हैं, c1 कामा a1 प्लस b1, यहाँ से और यहाँ से b कॉमन निकाल लेते हैं, c2 कामा a2 प्लस b2। अब हमारी जो डेफिनेशन है इसे देखिए ध्यान से, स कामा अ प्लस ब, इसको हम कैसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं एफ ऑफ अ कामा ब कामा स। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सी कामा ए प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ ए कामा बी कामा सी। तो ये सी है, ये ए है और ये बी है, तो इसे हम कैसा लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए1 कामा b1 कामा c1। और ये जो c2 कामा a2 प्लस b2 है इसको हम कैसा लिख सकते हैं, एफ ऑफ a2 कामा b2 कामा c2। एक मिनट, तो हमने देखा कि ये कौन है, ये तो अल्फा है, तो ये हो गया एफ ऑफ अल्फा, और ये कौन है बीटा, तो ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ बीटा। तो हमने देखा कि LHS में एफ ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा है, और RHS में a टाइम्स एफ ऑफ अल्फा प्लस b टाइम्स एफ ऑफ बीटा। और f को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करने के लिए हमें यही प्रूव करना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।